जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्लास 10th के एक प्रतिस्थापन विधि को हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हमारा प्रश्न दिया है। तो जो जो दिया गया है सबसे पहले आप लोग उसको लिख लीजिए कि दिया है, यहां पर लिखिए दिया है, दिया है क्या क्या दिया गया है हमें। हमें दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हमें समीकरण एक में दिया गया है। ठीक, ऊपर आप लोग प्रश्न को देखिए। और जो समीकरण दो हमें दिया है दोस्तों, वो दिया है कि 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमें समीकरण दो में दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये हमें समीकरण में दिया गया है। तो प्रतिस्थापन विधि दोस्तों, नाम से ही आप लोग समझ जा रहे होंगे कि प्रतिस्थापन विधि आखिर है क्या। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित करना। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। इंटेलिजेंट बॉय हो आप लोग। तो यहां पर लिखिए कि देखिए, या तो आप लोग समीकरण एक से यक्स या वाई का मान निकाल लीजिए, या तो समीकरण दो से यक्स या वाई का मान निकाल लीजिए। ठीक, या तो आप लोग समीकरण एक से यक्स या वाई का मान निकाल लीजिए, या तो समीकरण दो से यक्स या वाई का मान निकाल लीजिए। तो देखिए, मैं समीकरण एक से यक्स या वाई का मान निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो समीकरण दो से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण एक से। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण एक से। समीकरण एक से क्यों? क्योंकि मैं सब काम समीकरण एक में करूंगा। जो हमें समीकरण एक दिया गया है वो दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण एक हमें दिया गया, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न में समीकरण एक हमें ये दिया गया है। ठीक, अब इसी से हमें यक्स, इसी में से आपको यक्स या वाई का मान निकालना होगा। तो देखिए किस तरह से यक्स या वाई का मान निकालेंगे। आप लोग प्रश्न को देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, ये जो यक्स का मान हमें निकालने के लिए, यक्स का मान निकालने के लिए इस 4y को उस तरफ भेजना होगा। तो चलिए भेजते हैं हम। तो यहाँ पर लिखिए 3x बराबर 10। जब ये प्लस में है 4y, इस बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस 4y होगा। माइनस क्यों? क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। इस तरफ प्लस में था तो इस तरफ आया माइनस में हो गया। देखिए जैसे ये हमने ये किया। अब देखिए हमें यक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पर यक्स लिखिए और 10y माइनस 4y। और ये जो तीन गुणा में है बराबर इस तरफ आएगा दोस्तों, तो ये आपका भाग में हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये आपका भाग में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणा में था, इस तरफ बराबर इस तरफ हमने भेजा तो ये भाग में हो गया। ठीक, कोई भी संख्या अगर इस तरफ बराबर किस तरफ गुणा में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। मतलब पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो ये यक्स का मान हमें प्राप्त हो गया है दोस्तों। हमने आपको कहा था कि समीकरण एक से या तो यक्स का मान निकालिए या वाई का, तो मैंने देखा समीकरण एक से यक्स का मान निकाल लिया है, यक्स का मान हमने प्राप्त कर लिया है। अभी इस यक्स के मान को समीकरण किस समीकरण में हम रखेंगे कि हमारा वाई का मान प्राप्त होगा। हमें वाई का भी मान निकालना होगा प्रतिस्थापन विधि में। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, आप लोग इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि देखिए दोस्तों, इसको समझेंगे तभी। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आप लोग इस दोनों समीकरणों में से यक्स या वाई का मान निकालेंगे। जैसे देखिए मैंने एक यक्स का मान निकाला है, अब इस यक्स के मान को समीकरण 2 में रखूंगा। तो चलिए देखते रहिए, आप लोग समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो समझ में तो पक्का आना ही आना है। प्रतिस्थापन विधि जाएगा कहाँ अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए, ये देखिए हमने लिख दिया कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिससे देखिए इस यक्स के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि जो हमें समीकरण 2 दिया गया है पहले हम उसको लिखेंगे। ये जो समीकरण 2 हमें नहीं दिया दोस्तों, ये वाला, इस समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 जो हमें दिया गया है वो दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2। यही है हमारा समीकरण 2 दिया गया। देखिए ये यहाँ से देख लीजिए, आप लोग प्रश्न में देख लीजिए, ये समीकरण 2 हमें दिया गया है। इसी में हम लोग यक्स का मान रखेंगे। यक्स का मान कैसे रखेंगे? सिर्फ इस यक्स के हटाकर, सॉरी यक्स को हटाकर इसको लिखना होगा हमें। तो देखिए आप लोग प्रश्न में देखिए किस तरह से मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर लिखिए 2, अब ये ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे 10y माइनस 4y बटे 3। देखो दोस्तों, हमने यक्स को हटाकर इसको लिख दिया। क्यों? क्योंकि यक्स का मान तो यही है ना, तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा, यक्स को हटा दिया जाएगा। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, 2y है तो 2y लगाइए, बराबर है तो बराबर लगाइए, 2y 2। कितना सिंपल था। ठीक, अब आगे जो काम होगा हमारा देखिए दोस्तों,
अब इसका गुणा हमें सब इसमें करना है, फिर इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करना है। तो देखिए मैं कैसे गुणा करता हूँ, आप लोग देखिएगा। तो मैं जब गुणा करूंगा तो 10 का गुणा जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20, माइनस है बीच में तो माइनस लगे। 4 को गुणा जब 2 में करेंगे तो 8 वाई, ठीक, बटे 3। देखिए इसका गुणा जब इससे किया तो 20 हो गया, माइनस है बीच में माइनस लगाया। 4 का गुणा जब 2 से करें तो 8 वाई बटे 3 है तो 3 लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 आई हो तो 2 आई लगाओ, बटे में 1 लगा सकते हो आप लोग, 1 मान सकते हो क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि में 1 को हम लोग नीचे लगा सकते हैं, 1 तो है नहीं पर हम लोग 1 लगा सकते हैं क्योंकि हमारा प्रतिस्थापन विधि में यही इसी तरफ का नियम है आप लोग को समझाने के लिए। तो देखिए मैंने जिस तरह से एक से कोई हमारा कुछ लेना देना है नहीं, इससे हमें एक से तो कोई परिवर्तन इसमें होगा ही नहीं, ठीक। आप लोग ये मत डरिए कि सर जी क्यों 1 लगा दिए। एक देखिए दोस्तों हम माने हैं 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई संख्या परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको समझाने के लिए हमने 1 लगाया है। अब देखिए सबसे पहले जो ये बराबर किस तरफ है इसका इस तरफ का काम करेंगे, उसके बाद बराबर उस तरफ का काम करेंगे। तो सबसे पहले बराबर किस तरफ का जो काम है हमें, तो इसमें से पूरे समीकरण में से हमें एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम लेना आप लोग को आता होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग 1 या 2 में पढ़े होंगे। इसका एलसीएम होगा 3 होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एलसीएम आपको बता देंगे किस तरह से एलसीएम लिया जाता है। अब इसका गुणा इससे करेंगे, तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो संख्या तो वही रहता है दोस्तों, संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। माइनस है बीच में माइनस लगाइए, 8 वाई है तो 8 वाई लगाइए, सॉरी 8 वाई। अब इसका गुणा इससे करिए, इसका गुणा इससे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, इसका गुणा इससे करेंगे तो 6 वाई होगा, ठीक दोस्तों समझ आया। एलसीएम लिए, फिर इसका गुणा इससे किए, फिर इसका गुणा इससे किए, ये आया। अब 1/2 है तो सॉरी 2/1 है तो 1 लिख दो, यही हमारा जो मान है, सिंपल काम है आप लोग का। अब आगे जो हमें काम करना है दोस्तों, आगे का काम आप लोग देखिए एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आएगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से प्रतिस्थापन विधि आने लगेगा। ये जो है वाई है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान देना। तो जब इसका गुणा 1 का गुणा इससे करेंगे तो देखिए वही रहेगा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है, तो इसलिए 8y माइनस 6y बराबर है तो बराबर लगाइए। अब इसका गुणा इससे करिए तो होगा 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग जो अचर है दोस्तों, देखिए अचर जो संख्या है समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जो आपका ये अचर संख्या, देखिए जो ये अचर संख्या है तो इसको एक तरफ करना है, जो चर है उसको एक तरफ करना है। तो चलिए हम देखिए, जब अचर का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं, जो संख्या हमें जो संख्या में यक्स या वाई ए बी या बी ये सब अचर संख्या। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो अचर को मैंने एक तरफ कर लिया 8y माइनस 6y, और जो चर है उसको बराबर की इस तरफ भेजेंगे। तो देखिए 20 तो इस तरफ प्लस में है, जब बराबर की इस तरफ जाएगा दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 20y, ठीक। इस तरफ देखिए प्लस में है, बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है। अब आगे देखेंगे आप लोग, आगे क्या करेंगे। अब यहां से आप लोग काम करेंगे कि इसको जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, विपरीत चिन्ह रहता है तो घट जाता है। प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो चिन्ह तो वही रहेगा, चिन्ह में देखिए दोस्तों, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, चिन्ह आपका वही रहेगा। तो देखिए मैंने जब इसको जोड़ा तो माइनस 14y बराबर, अब इसमें से देखिए 20 में से 6 जाएगा तो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ा वाला संख्या माइनस है, 20 बड़ा है तो इसलिए बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगेगा, और घटेगा तो 14y आ जाएगा आप लोगों का, इस तरह से 14y आ जाएगा। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, और जो ये 14 गुणा में है, सॉरी वाई इस तरफ कहाँ से आ गया दोस्तों, देखिए 20 में से जब 6 जाएगा तो 14 रहेगा ना, केवल वाई कहाँ रहेगा, सॉरी दोस्तों। तो देखिए अब जो यह गुणा में है 14 बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा दोस्तों, भाग में इस तरह से। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो जो हमारा y का मान आएगा दोस्तों, y बराबर जो हमें मिलेगा वो हमारा मिलेगा 1, ठीक है दोस्तों। y का मान जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1, ये हमें y का मान मिला। अब देखिए इसी y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 मतलब कहाँ, ये जो हमने अभी समीकरण 3 निकाला है, देखिए ये हमने अब समीकरण 3 माना है ना। देखिए पहले हमें इसमें से यक्स या वाई का मान निकाला, इस यक्स के मान को समीकरण 2 में रख के हमने इस देखिए समीकरण 2 में जब रखें तो हमारा y का मान प्राप्त हुआ। अब y का मान फिर से हम लोग कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 3 में। ये आप लोग समझिए टॉपिक को, x का मान जब निकाला तो हम लोग समीकरण 2 में रखें तो जो हमारा 1 आया मान y का, अब y के मान को हम लोग समीकरण
3 में रखेंगे। तो चलिए हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। ये देखिए हमने जो लिख दिया है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अभी जो मैंने y का मान नहीं निकाला दोस्तों, उसी को अब हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए देखिए मैं समीकरण 3 में y का मान कैसे रखता हूँ। जो y का मान हमें दिया गया था वो हमने जो y का मान निकाला था वो y बराबर 1, यही तो हमने निकाला था y का मान। देखिए दोस्तों y का मान जो हमने निकाला था यही निकाला था y का मान, इसी को y की जगह पर केवल हमको 1 लिखना है। तो चलिए देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ 1, तो आप लोग भी 1 लिख कर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ से आप लोग काम करेंगे कि x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1, समझ में आया दोस्तों। y को हटाकर हमने 1 लिख दिया, ठीक। ये हमारा यहाँ से आप लोग 3, देखिए y की जगह पर केवल हमने 1 भर लिखा है। अब इसके आगे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसके आगे काम हमारा है कि जब 10 का गुणा 4 का गुणा हम लोग 1 से करेंगे, जब 4 का गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या रहेगा, और बटे 3। देखिए ये हमारा आया, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो आप लोग अब काम करिए कि यहाँ से जब 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और जो 3 है नीचे तो 3। अब यहाँ से आप लोग काटेंगे तो 3 दूना 6 कट गया। तो यक्स बराबर कितनी बार गया, 2 बार। तो हमें यक्स का मान कितना मिला दोस्तों, यक्स का मान हमें मिला पूरा आपका जो ये मिला यक्स का मान 2 मिला। देखिए वाई का मान तो हमें 1 मिला, और यक्स का मान जो है दोस्तों वो समीकरण 2 मिला। समझ में आया यहाँ पर आप लोग को। तो आप लोग अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आने लगेगा। तो देखिए यक्स का मान हमने 1 निकाल लिया, वाई का मान हमने 2 निकाल लिया। तो यही आपका है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।